हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मुकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानुशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर राम रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज आंजनेय हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आए। बहुत सुंदर हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदर कांड में जो गोस्वामी जी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से गुंफित किया है उसका आस्वाद लेने का प्रयास किया जाए। विदेह वयंती भगवती भास्वती भूमिजा जानकी के समक्ष रावण आकर के खड़ा है। हनुमान जी महाराज वृक्ष के पालवों में छिप करके यह दृश्य देख रहे हैं। नयनों में झरझर झरझर आंसू, वृक्ष की डालियों पर अश्रुपात हो रहा है। धरती पर तो वह आंसू गिराने का भी अवकाश नहीं, किसी को पता न लग जाए। और रावण सीता जी महारानी से कहता है एक बार बिलोक मम ओरा। कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सवरानी तव अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा तृणधरी ओट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलनी करई विकासा। सठ सूने हरियाने सिमोही अधम नीलज लाज नहीं तोही। आपु ही सुनि खद्योत समराम ही भानु समान परुष बचन सुनि काढ़ी असि बोला यति किसिया। रावण ने जब किशोरी जी को अपनी ओर देखने को कहा
तो श्री सीता जी ने अपने मुख के सामने एक तृण उठा लिया। कल मैंने तृण क्यों उठाया, इसके कई भाव बताए थे। देखिए, विद्वानों के भाव तो अनेक अनेक हैं। इस चौपाई की व्याख्या कई दिन किया जाए तो भी न्यून ही रहेगी, पर हम लोग आगे बढ़े। किशोरी जी ने तृण उठाया। कई लोग कहते हैं यहां तृण की क्या आवश्यकता थी, तृण क्या सहायता करेगा, तृण यहां पर कौन सा रक्षक बन जाएगा। पर ध्यान दीजिए, संसार में सबसे बड़ा रक्षक तो तृण ही होता है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली में, तुलसी तृण तरु मूल को निर्बल, तुलसी तृण सरि मूल को, तुलसी तृण तरमूल को निर्बल निपट निसाज, कै राखे कै संग चले बांह गहे की लाज। तुलसी तृण तरमूल को, नदियों के किनारे छोटे छोटे घास उग आते हैं और घास कभी कभी फैल करके नदियों में थोड़ी थोड़ी किनारे किनारे चली जाती है। तो तुलसी तृण सरि तीर को, नदी के किनारे का वो जो तृण है, कोई बहता हुआ आदमी चला जा रहा है और एकाएक अगर उसे पकड़ ले तो पकड़ने के बाद बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। अगर वह तृण, वह घास थोड़ा शक्तिमय है, थोड़ा मजबूत है, सुदृढ़ है, तो सामने वाले को बचा लेगी, डूबने नहीं देगी। और अगर सहज ही निर्बल है, एक झटके में टूट जाएगी तो टूट जाए, टूटने के बाद वो भी बहने वाले के साथ में बह देगी। कै राखे कै संग चले बांह गहे की लाज। एक बार किसी की बांह गह लिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को ग्रहण कर लिया, तो या तो उसे बचा लेंगे और बचा नहीं पाए तो स्वयं बह जाएंगे, स्वयं तेरे साथ चले जाएंगे। इसीलिए एक कहावत हमारे यहां है, डूबते को तिनके का सहारा। सीता मैया डूब रही है। आप कहेंगे कहां डूब रही है? अरे बहुत बड़े समुद्र में डूब रही है। समुद्र क्या है? बोले बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूं जल जाना। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। विरह का जलधि जो है, विरह का जो पयोनिधि है, विरह का जो महारणो है, उस सागर में किशोरी जी निमग्न हो रही है। उस डूबते समय तिनके का सहारा बहुत बड़ा आश्रय होता है मित्रों। आज तिनका आश्रय बन जाएगा और मानो बन गया। सीता जी को बोलना है और बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तृण ने हिम्मत दिलाया। क्या हिम्मत दिलाया? बहन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई सामने खड़ा है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, सीता जन्म भूमि सन भयऊ, सोई धरती तृण कह उपजयऊ। तो वसुधा दूनऊ कह प्रगटाई, तेहिते भये बहिनी अरु भाई। मजा ये कि सीता को भी भाई मिल गए और हनुमान को भी भाई मिल गए। हनुमान को तारु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। उन्हें भी भाई मिला और यहां तृण रूपी भाई किशोरी जी को मिल गए। उन्हें उठाते ही बल बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गया, बोलना अगर सीता बोली न होती, यद्यपि सीता चुप रहती है, ज्यादातर बोलती कम है। मैंने कभी बताया होगा कि महाभारत और रामायण में यही अंतर है
कि महाभारत की नायिका है भगवती द्रौपदी और रामायण की नायिका है भगवती जानकी। दोनों अपने आप में अद्वितीय हैं और दोनों महाभूतों से ही प्रकट हुई हैं। सीता अगर पृथ्वी से प्रकट हुई है तो द्रौपदी अग्नि महाभूत से प्रकट हुई है, पावक से प्रकट हुई है। ये पृथ्वी वो पावक, दोनों पंच महाभूतों में आते हैं और दोनों का स्वभाव ही भी बिल्कुल अपने जन्मदात्री पर गया। सीता का स्वभाव यज्ञ पृथ्वी जैसा सहनशील, शालीनता से परिपूर्ण, चुपचाप सह लेना। और सीता का द्रौपदी का स्वभाव अग्नि के समान जाज्वल्यमान, तेजग्रस्त, महान, प्रचंड। द्रौपदी सबको जला देती, किसी को क्षमा नहीं कर पाती। प्रखरता है, प्रांजलता है, तेज है, दुर्धर्षता है द्रौपदी में। तो द्रौपदी बड़ी तेज है, तर्रार है, प्रांजल है, किसी को क्षमा नहीं करती। और किशोरी जी बड़ी सरल है, सौम्य है, विनीत है, शालीन है, सहनशील है और सबको क्षमा कर देती। ये तो रावण को भी क्षमा करने वाली है, राक्षसों को भी क्षमा करने वाली है। आगे हम बताएंगे आपको। तो द्रौपदी किसी को क्षमा नहीं करती, सीता सबको क्षमा करती हैं। द्रौपदी निरंतर बोलती रहती है और सीता अधिकतर मौन रहती है। द्रौपदी अगर चुप रह गई होती तो महाभारत की रचना न होती, और सीता ने बोल दिया होता तो शायद रामायण की रचना न होती। जिस समय इंद्रप्रस्थ के सुंदर राजप्रासाद में दुर्योधन प्रवेश करने लगा, अट्टालिका पर सखियों के साथ बैठ करके वह दृश्य भगवती द्रौपदी देख रही है। मैदानों के निर्मित उस राजसभा में जल की जगह थल, थल की जगह जल, इस मायाजाल को दुर्योधन समझ नहीं पाया और उसने थल समझ करके एक जगह पैर रखा और धप से पानी में गिर गया। सारे वस्त्र भीग गए। निकल के आया, अगली बार पानी में पैर रखा तो बिल्कुल थल जैसा, थल में रखा जल जैसा, जल में रखा थल जैसा। द्रौपदी यह माया जाल समझती है। द्रौपदी ठठा करके हंस पड़ी, अरे अरे, अंधे के घर में आखिर अंधा ही पैदा होता है। और दुर्योधन ने सुन लिया, क्षत्रिय था, अपमान नहीं सहन कर पाया और उसी समय उसने गांठ बांध लिया, द्रौपदी देखूंगा मैं अंधा हूं कि तेरे 5-5 पति अंधे। और जुए में पांडवों को हराकर द्रौपदी को नग्न करके अपनी जांघों पर बैठाने का महान भयंकर निर्णय लिया उसने। यद्यपि भगवान कृष्ण ने उसकी इस दुरभिसंध को सफल नहीं होने दिया। स्वयं वस्त्रावतार लेकर के भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाया। तो द्रौपदी के बोलने से महाभारत अगर हो जाता है तो सीता के न बोलने से रामायण हो जाती है। अगर भगवती जानकी ने वनवास के समय, अरे महाराज वशिष्ठ तो खड़े होकर के दहाड़ते हुए वाल्मीकि रामायण में कहते कि तूने सीता को वनवास नहीं दिया, कैकेयी सीता वन में नहीं जाएगी, हमारी राज रानी बनेगी, विदेह नंदनी जानकी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा करके सारे अयोध्या के योगक्षेम की चिंता करेंगी, अयोध्या का शासन चलाएंगी 14 साल। जिस समय वलकल वस्त्र धारण किए हैं जानकी जी ने, उस समय सारी सभा में हाहाकार मच गया है। विद्रोह पर खड़े हो गए गुरुदेव। अरे पापिनी कैकेयी, अयोध्या के वृक्ष तक चले जाएंगे राम के साथ। तेरा बेटा आएगा ना तो जो चारपाई पर पड़े हुए बुजुर्ग हैं, जो
मरणासन्न वृद्ध लोग हैं, वो जब मर जाएंगे तो उनकी लाशों पर तेरा बेटा राज्य करेगा। कैकेयी, जीवित लोग जितने हैं हम सब नद नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न विद्यते तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यते। सीता नहीं जाएगी वन में। और उस समय अगर इतना बल पा करके किशोरी जी ने एक शब्द बोल दिया होता कि सासू जी, हमें आपकी अयोध्या नहीं चाहिए, हमें आपका वैभव ऐश्वर्य धन नहीं चाहिए, पर जब अपने वैभव से हमें वंचित कर रही हैं तो कृपा करके हमारे बाप ने जो वैभव दिया है, हमारे पिता का दिया हुआ जो दहेज है, वो तो हमें लौटाइए। आज की बहुएं तो वहां से आते ही उस पर अपना अधिकार करती है, कुंडली मार के बैठ जाती। ये हमारे मायके की गाड़ी है, हमारे मायके का ये है, हमारे मायके का ये है, इसे कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता। अगर सीता जी ने वह कर दिया होता तो सज्जनों आपसे मैं क्या बताऊं, वही अयोध्या वालों के नाक के नीचे सीता एक दूसरी अयोध्या का निर्माण कर सकती थी। महाराज जनक ने एक राजा का वैभव दिया है जिसमें राजधानी बस जाए। कहीं न जाई कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। सोने और मणियों से पूरा मंडप लबालब भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। एक बार दूसरा सत्र फिर चला दहेज का। अरे मत सहस 10 सिंधुर साजे, तुरग लाख रथ सहस 25। 1 लाख रथ 25,000 घोड़े, 1 लाख घोड़े 25,000 रथ। तुरग लाख रथ सहस 25। सकल संवारे नख अरुशीसा। अरे मत सहस 10 सिंधुर साजे। 10,000 हाथी जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दास दासी नौकर चाकर सोना चांदी, भैंस गाय बकरी। वाल्मीकि में सबका वर्णन है, क्या क्या नहीं दिया महाराज जनक ने। ठीक है, मत दो अयोध्या, हमें अगर क्रूर कीट के समान आप अवध से निकाल रही है तो हमारे मायके से प्रदत्त जो वैभव है वो हमें लौटाया जाए। और वही अयोध्या वालों के सामने एक दूसरी अयोध्या बनकर तैयार हो जाती थी। कथा तो ये भी आती है कि ये जो आज मणि पर्वत अयोध्या में विद्यमान है न, यह मणि पर्वत अयोध्या की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनकपुर वालों की प्रॉपर्टी है। महाराज जनक एक बार अपने बेटी के यहाँ आना चाहते थे और महाराज जनक ने राजा दशरथ को पत्र भेजा कि महाराज हमें कुछ जमीन बेच दीजिए अयोध्या की, ताकि हम कुछ दिनों बेटी से मिलने आवें तो वहाँ अपना तंबू तनात बना करके, अपना निवास बना करके बेटी से मिलें। हम कन्या के घर में नहीं रुकेंगे। पुराने जमाने में, अभी भी हमारे उत्तर भारत में प्रायः कुछ जातियों में तो अभी तक पूर्ण रूपेण नियम है कि बेटी के यहाँ का पानी नहीं पिया करते। हम लोगों के कुलों में भी ये परंपरा है, बेटी के यहाँ का भोजन नहीं करते, बेटी के चारपाई पर नहीं बैठते, बेटी के मकान की छाया में नहीं बैठते। कई कई बूढ़े अभी भी हैं। हमारे स्वयं के ससुर जी कभी जीवन में हमारे दरवाजे नहीं आए। कई बार हमने आग्रह भी किया तो बोले बेटे हैं, भतीजे हैं ना, वो लोग जाएंगे, बेटी का दरवाजा कुचलने मैं क्यों जाऊं। तो राजा दशरथ ने चिट्ठी भेजा, महाराज आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, पूरी अयोध्या आपकी है, हम अयोध्या का कोई खेत बाड़ी नहीं बेचेंगे आपको, आप आइए, स्वागत है, आप हमारी अयोध्या के स्वामी है, पूरा महल आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, पधारिए। जनक ने कहा हम बेटी के धरती पर नहीं रहे।
चित्रकूट तक में गए हैं तो सीता के कुटिया में, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, इस कुटिया में रहकर मैं अन्न और जल ग्रहण करूं ये मेरे लिए उचित नहीं है। वहां पानी नहीं पिया महाराज दशरथ ने, महाराज जनक ने। तो क्या हुआ, किशोरी जी एक मणि लेकर मायके से आई थी। बड़ी अद्भुत विलक्षण मणि थी। अगर ये अंधकार कक्ष में, अंधेरे कक्ष में रख दिया जाए तो महाराज जैसे सूर्य चमक रहा हो, पूरा उजाला भर जाता था। एक दिन धारण करके शयन कक्ष में गई। राघवेंद्र सरकार ने देखा, विमुग्ध हो गए। सीते ये मणि कहाँ से मिली? सीता ने कहा, स्वामी पिताजी ने हमारे दिया है। ओहो, बड़ी अद्भुत मणि है, वाह वाह। सीता, आज तक तो मैंने ऐसी मणि देखा ही नहीं। किशोरी जी को लगा कि हमारे सरकार को यह मणि पसंद आ गई है। उन्होंने कहा, तो स्वामी ये मुद्रिका आप धारण करें। राम जी ने कहा, ना सीते, तुम्हारे हाथों की शोभा बिगाड़कर मैं धारण करूं? नाना, ये कतई नहीं होगा। हम अपने पिताजी से बोल करके ऐसी 10-20 मणियां और निकलवा लेंगे। सुमंत्र जी से भगवान ने बोला, संकोच बस पिताजी से नहीं बोले। बोले, मंत्री प्रवर, हमें इस क्वालिटी की एक मणि चाहिए। अपने स्तर पर सुमंत्र जी ने अयोध्या के कोष में काफी शोध किया, लेकिन वह मणि नहीं मिल पाई। तब महाराज दशरथ के पास गए। दशरथ जी से बोले, महाराज, राजकुमार ने, बड़े राजकुमार ने ऐसे मणि की याचना किया है। राजा दशरथ ने देखा, वो भी तंग रह गए। उन्होंने कहा, हमारे रानियों के कोष में निश्चित ही ऐसी मणि होगी। सारे कोष छनवा लिए गए। कौशल्या का खजाना, कैकेयी का खजाना, सुमित्रा का खजाना, अयोध्या का खजाना, अंत में अयोध्या के सेठ साहूकार, बड़े बड़े बजाज सराफ, उनको आदेश दिया गया, इस क्वालिटी की मणि लाइए, जो मूल्य लगेगा वो दूंगा। राजा दशरथ संकोच में है कि मेरे राम ने जीवन में आज तक तो मुझसे कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रहे हैं, तो मैं ये भी देने में असमर्थ हूं। उसी समय महाराज जनक का पत्र आ गया। पुनः महाराज, पुनः आग्रह कर रहा हूं कि थोड़ी सी अयोध्या की जमीन मेरे नाम से दे दे, हम वहां आकर निवास मनाएंगे और बिटिया रानी से मिलेंगे। महाराज दशरथ को मौका मिला, चिट्ठी लिख के भिजवा दिया दूतों से कि महाराज, आप अगर ऐसी जिद कर रहे हैं तो ये देखिए, इस क्वालिटी की एक मणि आप जनकपुर से भिजवाइए। अब सोचने में तो आप लोगों को लगेगा कि ये गप्प है, ये कपोल कल्पनाएं हैं, पर ध्यान देना, बसई नगर जेहि लक्ष्य कर कपट नारी बरवेश। जिस नगर में साक्षात महालक्ष्मी कपट नारी का वेश बनाकर रहती है, जिन सीता की सेवा करने के लिए उमा रमा ब्रह्मानी बंदिता, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी बरवेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, लह गौरी गौरी शिखाव रामई, सीय सन शारद कह। जहां गौरी शारदा महालक्ष्मी रिद्धियां सिद्धियां सिद्धि सब सीय आयसु अकनि गई, जहां रनिवास जनवास, उस नगर में वैभव की कमी। मुस्कुराए महाराज जनक और जान गए शायद अयोध्या में इस प्रकार की मणि नहीं है। दूतों से बोले, ऊंट खेचर खच्चर बैल गाय बैल घोड़े बैलगाड़ियां सब लादे गए उन मणियों से। अब इतनी मणियां लादी कि महाराज सवारियों की लाइन लग गई अयोध्या तक। अयोध्या में पहुंची है सवारियां, और दूतों ने महाराज से कहा, महाराज, ये मणियां आई है जनकपुर से, इन्हें कहां उतारा जाए? देखकर महाराज दंग हो गए। महाराज ने कहा, मैंने तो एक मणि मांगा था महाराज से, ए लो, एक मणि ले लिया, इसे ले जाओ अयोध्या के किसी मैदान में छोड़ दो। और वो लोग ले गए हैं। एक खाली पड़ा हुआ मैदान था, वहां सारी मणियां उतार दिया है, मणियों का पहाड़ बन गया है। उसी को आज भी मणि पर्वत अयोध्या कहा जाता है। जैसे पन्ना इत्यादि में हीरे खोजे जाते हैं, ऐसे मणि पर्वत की भी खुदाई की जाती है, और वहां से मणियां आज भी उपलब्ध होती। तो सीता जी के मायके का यह वैभव है।
ससुराल का वैसा वैभव है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सुमिरी अवधपति पर तृण धरी ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। ये तिनका भले भले ही छोटा सा हो, पर इसने संबल दिया, सीता को बोलने का संबल दिया। सीता अगर चुप रह जाती तो चुप रहने का मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। रावण ये समझ लेता कि मौन रह गई, इसका मतलब हमारे प्रस्ताव को, हमारे प्रणय निवेदन को सुंदरी सीता ने स्वीकार कर लिया। मानस में भी कई बार ऐसा है, सी सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमकी उठी कह चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। नहीं बोले तो भी समझ लिए कि राजा की इच्छा है कि मैं जाऊं, नहीं बोली तो भी कह के ही समझ गई कि इनकी इच्छा है कि मैं वलकल दूं इनको। तो रावण कहीं यह अर्थ न समझ ले कि सीता ने मौन रह करके, जिसे मौन स्वीकृति शब्द ही हम कहते हैं, इसलिए सीता को बोलना पड़ा। जो सीता सर्वदा मौन रहती थी वो बोली। अगर वहां वनवास के समय बोल दिया होता सीता ने तो शायद वनवास न होता। तो आज सीता बोल रही है, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति का स्मरण किया। अवधपति का स्मरण क्यों किया? अरे अभागे, तू अपना वैभव दिखा रहा है, अयोध्या के वैभव का मुझे लोभ दिखा रहा है। मैं ससुर एतादृश अवध निवासु, बीथक ही विबुध बिलो की बिलासु। देवता लोग जिस अयोध्या के विलास को देख करके चकित रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, आपस में कुतूहल बस चर्चा करते हैं। उस नगर की राजवधू हूं, अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनी धनद लजाई। अयोध्या के राज्य को देखकर देवराज इंद्र सिहाता है। कुबेर लाज के मारे सिर गड़ा लेता है। जो हीरे मोती मणि माणिक्य अयोध्या के फर्श में बिछे हुए हैं, वो कुबेर के सिंहासन पर नहीं है, इंद्र के सिंहासन पर नहीं। ऐसा मेरा ससुराल है। और तृणधरी ओट कहती वैदेही, वैदेही का तात्पर्य वैदेही मायके का नाम है। ये विदेह की कन्या है। और विदेह वो है जो त्रिभुवन के संपत्ति को तृणवत मानते हैं। उनकी बेटी कब भोगों में आकर्षित होगी? विदेह की बेटी हूं। ध्यान दीजिए, भोग का आकर्षण देह के लिए होता है। जहां देह ही नहीं है वहां भोगों की आवश्यकता क्या है? अरे देह हो भी तो भी सरुज शरीर बादि बहु भोगा। अगर शरीर रोगी हो जाए तो भी भोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती, निरर्थक हो जाता है। और यहां तो रोग नहीं, यहां तो विदेह है, वैदेही है, बिना देह वाली है, देह का भान ही नहीं है। जब देह का भान नहीं है तो देह को चलाने के लिए भोगों का भान, भोजन शयन श्रिक चंदन, ये सब क्या करेंगे? सुगंध और सुगंधित मालाएं, ये सब क्या करेंगे? सुंदर पर्यंक, सुंदर राजप्रासाद, सुंदर वातायन, ये सब क्या रिझाएंगे? हाँ? सुख में पली झूली सदा ऐश्वर्य के मृदडोल में, पर कहां सीखा था कहो हंस हंस दुखों से खेलना, रहकर भयानक विपिन में कर सुखों की अवहेलना। हे धीर वीर गंभीर राजा राम की रानी सिया, सीते जगत जननी पुनीते, अर्चना में मैं तुम्हारे क्या सुमन अर्पण करूं। कहने का तात्पर्य अवध पति का भाव देकर बताया कि अवधेश की बहू वैदेही नाम लिखकर सिद्ध किया गया कि मैं विदेह की बेटी हूं। और जो विदेह जगत के सारे भोगों से उपराम रहते हैं, तो उनकी बेटी भला कब भोगों की ओर आकर्षित होगी? कुलम संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया। कुलम संप्राप्तया पुण्यम, कुल खानदान परंपरा से हमें पुण्य प्राप्त हुआ है।
ससुराल भी परम पवित्र है, मायका भी परम पवित्र है। ससुराल में भी पुरुष पर नारी पर दृष्टि नहीं डालते, नारियां पर पति पर दृष्टि नहीं डालती। एक नारी व्रत रत नरझारी, ते मन वाच क्रम पति हितकारी। सपने आन पुरुष जगनाए, ऐसा ससुराल है। और वैदेही जिस नगर की रहने वाली हूं, विदेह नगर, उसमें साधारण नौकर चाकर भी जो है ना, वो पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। साधारण नौकर चाकर भी सुभग है, सुंदर है, पवित्र है, शुचि पवित्र है, संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंत है। ऐसे उस नगर के दास दासी और नौकर चाकर है। उस नगर की श्रेष्ठतम राजकुमारी होकर के अभागे तेरे ऊपर क्या दृष्टि डालूंगी मैं। इसलिए तृणधरियोट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। उसके बाद परम स्नेही, हे रावण मेरे स्वामी मेरे परम स्नेही, परम स्नेही। साधारण स्नेह करने वाला पुरुष हो, उसके प्रति भी पत्नी को मर्यादा में रहना चाहिए, उसके प्रति भी कभी कटु भावना नहीं लेना चाहिए, कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कभी पर पुरुष का दर्शन साधारण पते के पत्नी को होना चाहिए। भला साधारण नहीं, महानतम पतित हो, महानतम रोगी हो, दोषी हो, दुशीलम दुर्भगम वृद्धम जड़ो रोग्य धनोपि वा। श्रीमद् भागवत महापुराण में, रामचरितमानस में पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, परम वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। रोगी कोढ़ी लूला लंगड़ा अंधा बहरा, ऐसे पति के प्रति जब अनादर नहीं किया जा सकता, उसको त्याग कर पर पुरुष पर दृष्टि डालना शास्त्र वर्जित करता है। तो जिसे तो देवताओं से भी सुंदर कहे यस पुरुष कहाँ यस नारी। इन्हीं देख विधिमत मन अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा, किए बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्खा बन आनी दुराए। ऐसे मेरे पति है जिन्हें निरखी मग सांपिन बीछी, तजत विषम विष तामस तीछी। ओ मेरे अवध पति परम स्नेही है, मुझसे परम स्नेह करते। कितना परम स्नेह करते हैं, बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हाँ, अतिशय प्रिय है करुणा निधान की। अब भगवान तो अतिशय से भी अतिशय प्रिय है सीता जी को। तो ऐसे सुमिरी अवधपति परम स्नेही, ऐसे परम स्नेही अवधपति का स्मरण किया। बोलने के पहले अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी, शंकर जी भी मगन राम ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। शंकर भगवान, हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, सारे भक्त जो हैं भगवान का स्मरण करके तब बोलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए भाषण के पहले मंगलाचरण जो होता है, सीता जी ने मानो मंगलाचरण किया, वंदना किया। क्या बोले, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। हे अवधपति, आइए मेरे वाणी में बैठकर इस राक्षस को आप ही उत्तर दीजिए। और किशोरी जी ने बोलना शुरू किया। बड़ा प्यारा बोलना है किशोरी जी का। हम लोग कल उस बोलने का आनंद लेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों।